तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफ्रीकास द एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, हम कोई चुंबक के पास कोई पदार्थ ले जाते हैं तो सारे के सारे पदार्थ तो वो चुंबक खींचती नहीं अपनी ओर, कुछ को तो अपनी ओर खींचती है, कुछ को अपने से दूर भगाती है और कुछ को जो है ना खींचती है ना उनको दूर भगाती है, उन पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से दो तीन तरह के हम पदार्थों को बांटेंगे कि किस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। एक फैराडे ने देखा कि सभी पदार्थों के चुंबकत्व गुण पाए जाते हैं, सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबकत्व गुण होगा। उसने अनेक पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उनके चुंबकीय व्यवहारों का अध्ययन किया। फैराडे जो थे उन्होंने इन चीजों का अध्ययन किया कि किस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका चुंबकीय व्यवहार कैसा है। उन्होंने तीन तरह के पदार्थ बताए। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, ये तीन तरह के पदार्थ बता दिए गए। तो पहले पहले है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ से क्या कहने का मतलब होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी कि प्रतिकर्षित हो जाते हैं, मामूली सा लेके। वे पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखो नेम से ही स्पष्ट होता है, डायमैग्नेटिक, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षण, थोड़ा सा जो प्रतिकर्षित हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ हमने लगा के रखा, जैसे कि इस पेंसिल को ले जाके रखेंगे, इस पे क्या असर पड़ेगा? इन तीन ही में से कोई ना कोई पदार्थ में होगा। जैसे हमने कोई भी चीज है ए ले जाके रखा, ए अगर थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाता है, इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखा, वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाता है, यानी कि प्रतिकर्षित तो हो रहा है ना। तो इस स्थिति को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ऐसे पदार्थों को। इनके क्या क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए, देखिए नीचे लिखे होगा, बिस्मथ, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक। नमक भी प्रतिकर्षित हो जाता है हल्का सा। जल, पारा, यानी कि जल भी प्रतिकर्षित हो जाता है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये आ जाते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, ये कौन सा निम्न में बताइए प्रतिचुंबकीय है, कौन सा अनुचुंबकीय है या कौन सा लौह चुंबकीय है। अगला, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। एक बहुत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, लेकिन क्षेत्र की दिशा में, ये क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, इस कोई चुंबक है, इस क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होगा, यानी कि थोड़ा सा आकर्षण अनुभव किया, वो अनुचुंबकीय होगा। ठीक, अनु, उसमें प्रति था, इसमें अनु है, नेम से स्पष्ट है ये चीज। प्रतिचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में थोड़ा चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की दिशा में थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थों के क्या क्या एग्जांपल है, ये भी पढ़ लीजिए, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, कॉपर, क्लोराइड, तरल ऑक्सीजन आदि। ये थोड़ा सा आकर्षित होंगे, वो थोड़ा सा प्रतिकर्षित होंगे। अब तीसरी तरह के पदार्थ क्या होते हैं? अच्छा, लोहा किसमें रखेंगे बताइए, अभी हमने पढ़ा नहीं है चीज। लोहा जो होता है बहुत तुरंत ही चुंबक के पास जैसे रखा, लोहे को उसने तुरंत खींच लिया अपनी ओर। लोहा है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब तीसरे तरह के पदार्थ जो उन्होंने बांटा वो थे लौह चुंबकीय पदार्थ। वो क्या, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबक रखी हुई है, इसमें जैसे इसके आसपास रखा, वो फटाक से इसमें आके, बहुत फटाफट से आके उसमें जाके चुंबकित हो जाएंगे, उसके बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पदार्थ जो बहुत तेजी से उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत तेजी से उसमें प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके क्या क्या एग्जाम्पल है? इनके एग्जाम्पल जैसे कि इनका एग्जाम्पल है कोबाल्ट, देखिए लिखा है कोबाल्ट, लोहा, निकेल, मैग्नेटाइट, फेरिक क्लोराइड, जलीय घोल फेरिक क्लोराइड का, ये सारे जो चीजें होती हैं ये लौह चुंबकीय पदार्थ होती हैं, चुंबक के पास रखी और चुंबक प्रबल रूप से अपनी तरफ से खींच लेगी। तो तीन तरह के पदार्थ हो गए। पहला प्रतिचुंबकीय, जो चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षण करते हैं, थोड़ा सा चुंबक के विपरीत दिशा में आकर्षित हो जाते हैं, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और दूसरी तरह के अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की दिशा में थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और तीसरी तरह के लौह चुंबकीय, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो तीन तरह के पदार्थ हो गए, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय।
अब कुछ कुछ सी डेफिनेशन फटाफट से पढ़ लेते हैं। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को कहते हैं जो रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की उस संख्या को जो उसके लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरे। एकांक क्षेत्रफल A = 1 मान लिया तो उससे जितना चुंबकीय रेखाएं गुजरेंगी उन रेखाओं को उस चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। आगे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझेंगे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसे बोलते हैं उसी को चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। इसका मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या मात्रक होता है। उसका है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। आयतन को एक मान लिया, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण होता है m, चुंबकीय आघूर्ण m बोलते हैं, ठीक है। और आयतन है b। तो एकांक आयतन से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको हम चुंबकन तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। चुंबकन तीव्रता चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। यही बात होती है। यही फार्मूले में लिखा है। फार्मूला अगर आपको पता है ना, ये फार्मूला, ये सूत्र आपको पता है तो आप डेफिनेशन खुद ही बना लेंगे। इसमें नीचे b है, b को 1 मान लीजिए और m का मान फिर आ जाएगा, I = m हो जाएगी। तो एकांक आयतन से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे चुंबकन तीव्रता से रिलेट करते हैं, उसे चुंबकन तीव्रता से परिभाषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, Q के बराबर। ये वाला स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए, ये वाला सूत्र याद रखिए, ठीक है। कि पदार्थ के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। चुंबकीय तीव्रता को H से शो करते हैं। H = होता है B/μ0 - I, μ0 अब -I पूरे में होगा, इसका मतलब एम्पियर पर मीटर होता है। तो चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, 3 चीज हो गई। चौथा हो गया चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या है? चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को, चुंबकीय तीव्रता जो जिसे H से शो करते हैं, और दूसरी चीज क्या है? उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण या फिर हमने जो बताया था फ्लक्स घनत्व जो B होता है, इसे B से शो करते हैं, ठीक। उसे B से शो करते हैं। चुंबकन तीव्रता H, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकशीलता बोलते हैं। चुंबकशीलता को म्यू से शो करते हैं, यानी कि म्यू = हो गया B/H। यहाँ पे B क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। H क्या है? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, यानी कि फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम बोलते हैं चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या है? रिकॉल करिए, लिखिए, समझने की कोशिश करिए इसे। इसका मात्रक होता है Nm/A², ओके, एम्पीयर स्क्वायर है। इसका मात्रक आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको हमें भी बिल्कुल रटे हुए नहीं रहते हैं, हम इनको तुरंत कैलकुलेट करके ही बताते हैं। ये एम्पियर पर मीटर होता है इसका मात्रक, और I का मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। एम्पियर पर मीटर बटे एम्पियर पर मीटर हो गया, तो मीटर ऊपर चला गया, इस तरह से मात्रक इसका। हाँ, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर भी होता है इसका मात्रक, ऐसे करके ध्यान रखिए। इसके मात्रक आप B का मात्रक रख दीजिए, H का मात्रक रख दीजिए और इसका मात्रक आ जाएगा। बस इसका मात्रक ये वाला ध्यान रखना है आपको, वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, क्योंकि B का मात्रक वेबर होता है, H का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है, तो वेबर पर एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। चुंबकशीलता भी हो गई, चुंबकशीलता को म्यू से शो करते हैं। उसके बाद आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी? आपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात तथा या वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को कहते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता मान लिया म्यू है और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता μ0 है, तो म्यू और μ0 का जो अनुपात होगा वो आपेक्षिक चुंबकशीलता μr कहलाएगी, ठीक है। R से मतलब रिलेटिव से है। व्हाट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी? क्या लिखा हुआ है? परमेबिलिटी। चुंबकशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। हाँ, और ये विमाहीन राशि होती है। निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, ये बात ध्यान रखनी है। निर्वात के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है? 1, और यह एक विमाहीन राशि है। उसके बाद क्या है?
और हाँ, अपेक्षिक चुंबकशीलता को ऐसे भी लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और उसी क्षेत्र में निर्वात में फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स घनत्व बी और निर्वात में फ्लक्स घनत्व बी नॉट, इन दोनों का भी जो अनुपात हो जाएगा वो भी म्यू आर, यानी कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी, आपेक्षिक चुंबकशीलता हो जाएगी। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे बोलते हैं? किसी पदार्थ की चुंबकशीलता किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू आर के अनुपात को कहते हैं। पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू आर, दो चीजें हैं, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है। बार बार रिकॉल करिए इस बात को, तभी आपको याद होगी। हम जब बोल रहे हैं आप मन में सोच के बोलने की कोशिश करिए। तीसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति की अगर बात करें, चुंबकीय प्रवृत्ति को हम साई एम से शो करते हैं। साई एम, आपको साइन भी दिख गया होगा यहाँ पे, ये ऐसे करके साई एम, एम से मैग्नेटिक से मतलब साई एक लेटर, इससे चुंबकीय प्रवृत्ति को शो करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला स्टेटमेंट ए आपको पता होना चाहिए, इसी से हम पता लगाएंगे, इसी से हम चुंबकीय तीव्रता पता लगाएंगे एक्चुअली। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए पदार्थ की चुंबक तीव्रता कितनी है? I, ठीक। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थों में इसमें इंक्लूड नहीं करें, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता I और चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H, उसे हमने पीछे पढ़ा है। चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता भी हमने पीछे पढ़ी है, H भी पढ़ी है और I भी पढ़ी है, जो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता है। इन दोनों की चुंबकन तीव्रता एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, यही बात यहाँ पे दी हुई है। अनुक्रमानुपाती को हटाया तो साई एम एक नियतांक के रूप में लगा दिया, और इस जो साई एम लगाया है इसी को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। समझ गए? यही पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, ठीक। तो I इज इक्वल टू साई एम एच हो जाएगा, तो साई एम इज इक्वल टू I अपॉन एच हो गया। तो चुंबकीय प्रवृत्ति किसका अनुपात हो गया? I का और H का, I का H का अनुपात हो गया। I इसमें क्या है? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता, और H इसमें क्या है? इसमें H क्या है? I और H का अनुपात है, साई एम I और H का अनुपात है। तो इसमें I क्या है? I है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता, और H है चुंबकन तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता है। इन दोनों का अनुपात कहलाता है चुंबकीय प्रवृत्ति, साई एम, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति भी हो गई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फाइनल कर देंगे हम लोग। तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि अभी हम पहली बार भी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप तुरंत कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर हमें पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो है नहीं, बस डिस्कस करने की चीज़ों को कोशिश करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है वैसे हम आपके साथ पढ़ने की एक बार कोशिश कर लें। थैंक यू।